तो इस वीडियो में हम देखेंगे M2R5 चैप्टर 2 के कुछ इम्पोर्टेंट MCQs जो कि प्रीवियस ईयर के पेपर में भी पूछे गए हैं और एंड में इस चैप्टर के कुछ शॉर्टकट कीज और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा जो कि कई बार पूछे भी गए हैं। और MCQ के बाद मैं कुछ शॉर्टकट कीज भी डिस्कस करूंगा जो कि इस चैप्टर्स के ही रिलेटेड हैं और कई बार पूछी भी गई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे, निम्न में से कौन एक टेक्स्ट एडिटर है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर या सभी। तो टेक्स्ट एडिटर पूछा गया है यहाँ पे, तो नोटपैड भी एक टेक्स्ट एडिटर है, नोटपैड प्लस प्लस भी टेक्स्ट एडिटर है और सबलाइम टेक्स्ट एडिटर भी एक टेक्स्ट एडिटर है। तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा हमारा डी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, नोटपैड प्लस प्लस किस अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, नोटपैड प्लस प्लस किसने डेवलप किया? पहला ऑप्शन है यहाँ पे मार्क जुकरबर्ग, अगला है जेफ बेजोस, डॉन हो, जॉन स्किनर। तो यहाँ पे नोटपैड प्लस प्लस की बात चल रही, तो नोटपैड प्लस प्लस डेवलप किया था डॉन हो ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, नोटपैड प्लस प्लस कब डेवलप किया गया? 2001 में, 2004 में, 2003 में या फिर 2000 में? तो नोटपैड प्लस प्लस है वो 2003 में डेवलप किया गया था। और किसने डेवलप किया था? डॉन हो ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोटपैड प्लस प्लस किस लैंग्वेज में डेवलप किया गया? जावा में या सी प्लस प्लस विद सेंटिला या फिर जावा स्क्रिप्ट में या फिर HTML में? तो यहाँ पे सही आंसर रहने वाला है हमारा सी प्लस प्लस। ये क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछा भी गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोटपैड प्लस प्लस क्या फ्री सोर्स कोड एडिटर है? तो यहाँ पे ट्रू रहने वाला है क्योंकि जो नोटपैड प्लस प्लस है उसे हम फ्री में एक्सेस करते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, नोटपैड प्लस प्लस की ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है? www.notepad++.com, www.note.com। अगला यहाँ पे www.notepad/++.org। लास्ट है यहाँ पे www.editor.org। तो यहाँ पे नोटपैड प्लस प्लस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है हमारी www.notepad-++ और .org। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से कौन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक डिफ़ॉल्ट एडिटर है? तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे नोटपैड प्लस प्लस, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर, नोटपैड या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विंडोज़ में जो हमें नोटपैड मिलता है वो होता है हमारा सिंपल नोटपैड। तो यहाँ पे हमारा सी वाला सही रहेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, नोटपैड प्लस प्लस एडिटर का नाम कहाँ से आया? सी लैंग्वेज के इंक्रीमेंट ऑपरेटर से, पाइथन से, एडिटर से या फिर PHP से? तो जो नोटपैड का नाम है वो आया है सी प्लस, जो सी लैंग्वेज होती है उसके इंक्रीमेंट ऑपरेटर से। तो यहाँ पे ए वाला सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, नोटपैड को डैश भी कहा जाता है? बेसिक नोटपैड, डायनेमिक नोट बेसिक नोटपैड, डायनेमिक एडिटर, स्टैटिक एडिटर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा विंडोज़ के साथ में जो नोटपैड मिलता है उसे हम बेसिक नोटपैड भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नोटपैड प्लस प्लस का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे नोटपैड प्लस प्लस की बात चल रही है। तो पहला है यहाँ पे .txt, .nt, .plus, .text। तो यहाँ पे सही आंसर है हमारा ए वाला .txt। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसे याद रखना। अगला देखते हैं, नोटपैड प्लस प्लस में कितने मेन्यू होते हैं? तो नोटपैड प्लस प्लस में यहाँ पे कितने मेन्यू होते हैं ये पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन है 10, 12, 13 या फिर 14। तो यहाँ पे नोटपैड प्लस प्लस में हमारे सामने 13 मेन्यू होते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर किसने डेवलप किया? जॉन स्किनर एंड सबलाइम HQ, डॉन हो या फिर मार्क जुकरबर्ग या फिर जेफ बेजोस? तो यहाँ पे सही आंसर रहने वाला है जॉन स्किनर और सबलाइम HQ ने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को डेवलप किया था। अगला देखते हैं, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर कब डेवलप किया गया? 2003 में, 2005 में, 2008 में या फिर 2001 में? तो जो सबलाइम टेक्स्ट एडिटर है वो डेवलप किया गया था 2008 में। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। फिर देखते हैं, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर किस लैंग्वेज में डेवलप किया? ये क्वेश्चन पिछली बार आया था।
तो ऑप्शन देख लेते हैं, C++ एंड पाइथन, HTML एंड CSS, जावा स्क्रिप्ट या फिर JSP। तो जो सबलाइम टेक्स्ट एडिटर है वो डेवलप किया गया है C++ और पाइथन की मदद से। तो यहाँ पे ए हमारा सही रहने वाला है। अगला देखते हैं, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर की ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, www.text.com, www.textsublime.com, www.sublimetext.com और लास्ट है www.sublime.com। तो यहाँ पे सही आंसर रहने वाला है www.sublimetext.com, मतलब कि सी यहाँ पे सही रहने वाला है। फिर देखते हैं अगला, नोटपैड किसने डेवलप किया। यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखो, नोटपैड प्लस प्लस की बात नहीं चल रही, सिर्फ नोटपैड की बात चल रही है। तो ऑप्शन देखते हैं, W3C, माइक्रोसॉफ्ट, डॉन हो या फिर सबलाइम HQ। तो जो सादा नोटपैड होता है उसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप किया गया था। आप लोग W3C की कमेंट में फुल फॉर्म जरूर कमेंट करना। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोटपैड कब डेवलप किया गया। जो नॉर्मल नोटपैड होता है उसे कब डेवलप किया गया, 1999, 2000 या फिर 1983 या फिर 2002 में। तो जो नोटपैड है उसे डेवलप किया गया था 1983 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोटपैड का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या है। तो .txt, .tx, .pd या फिर .text। तो नोटपैड और नोटपैड प्लस का दोनों का .txt ही एक्सटेंशन है। अगला देखते हैं, आधिकारिक तौर पर नोटपैड प्लस प्लस किसके लिए उपलब्ध है। ऑप्शन देख लेते हैं, मैक, विंडोज़, लाइनक्स या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आधिकारिक तौर पर जो नोटपैड प्लस प्लस है वो विंडोज़ के लिए रहता है। तो यहाँ पे बी हमारा सही रहेगा। अगला देखते हैं, नोटपैड किसके साथ डिफ़ॉल्ट रूप से मिलता है। यहाँ पे आप देखो, नोटपैड प्लस प्लस नहीं है, सिर्फ नोटपैड है। तो जो नोटपैड सादा नोटपैड होता है वो किसके साथ में मिलता है। ऑप्शन देखते हैं, उबंटू, विंडोज़, लाइनक्स, एप्पल iOS। तो जो हमारा नोटपैड है वो हमें विंडोज़ के साथ में डिफ़ॉल्ट रूप से देखने को मिलता है। MCQ सारे हो चुके हैं। तो कई बार क्या होता है कि हमें इन जो टेक्स्ट एडिटर हैं इनके फीचर्स से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो हमने यहाँ पे कुछ एक लाइन में हमने इनके फीचर्स को लिख रखा है, तो उन्हें एक बार रीड कर लेते हैं। तो जो नोटपैड प्लस प्लस में कौन कौन से फीचर होते हैं उन्हें एक बार रीड कर लेते हैं। इसमें ऑटो सेव होता है, रिपीट द लास्ट एक्शन होता है, फाइंड एंड रिप्लेसिंग टेक्स्ट के लिए भी फीचर होता है, सर्चिंग टेक्स्ट स्ट्रिंग विद इन ओपन टैब्स भी होता है, सर्चिंग टेक्स्ट स्ट्रिंग इन ए डायरेक्टरी ये भी इसमें होता है, गाइडेड इंडेंटेशन ये भी इसमें मौजूद होता है फीचर। अगला देखते हैं, लाइन बुक मार्किंग ये भी इसमें होता है, मैक्रोज जिनकी मदद से हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, स्प्लिट स्क्रीन एडिटिंग एंड सिंक्रोनाइज स्क्रॉलिंग ये भी इसमें होता है, लाइन ऑपरेशंस इंक्लूडिंग सॉर्टिंग और केस कन्वर्सन ये भी इसमें मौजूद होता है। और लास्ट है इसमें टैब डॉक्यूमेंट इंटरफेस भी ये प्रोवाइड करता है, मतलब इसका ये फीचर होता है। तो इन्हें आप जरूर याद रखना या फिर स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। एग्जाम से पहले एक बार जरूर इसे रीड करके ही जाना। अब देख लेते हैं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर के कुछ फीचर्स। तो इसमें ऑटो सेव भी होता है, ऑटो कंप्लेशन भी होता है, जिसका मतलब होता है कि आप कोई भी कोड लिखोगे तो ये आपको सजेस्ट करेगा। सजेस्ट आपको नोटपैड भी करता है, लेकिन सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में क्या होता है कि ये आपको सजेस्ट करेगा और सजेस्ट करने पर अगर आप उसे एंटर करके सेलेक्ट करते हो तो ये उसे क्लोज भी कर देगा। फिर इसमें देखते हैं अगला, फाइंडिंग एंड रिप्लेसिंग टेस्ट ये उसमें भी है और इसमें भी है, मैक्रोज ये नोटपैड प्लस प्लस में भी था और सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में भी है, रिपीट द लास्ट एक्शन ये आपको नोटपैड प्लस प्लस में भी देखने को मिल जाएगा और इसमें भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये ऑटो कंप्लेशन ये आपको सिर्फ सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में ही देखने को मिलता है। स्पेल चेक फंक्शन ये आपको दोनों में देखने को मिल जाएगा, सिंटैक्स हाईलाइटिंग ये आपको उसमें नहीं देखने को मिलता है, इसमें कुछ एडवांस फीचर के साथ में ये वाला फीचर देखने को मिलता है, एंड हाई कंट्रास्ट डिस्प्ले। तो ये तो सबलाइम टेक्स्ट एडिटर के थे फीचर्स। अब आते हैं इनकी शॉर्टकट कीज़ पे। तो सबसे पहले देखते हैं हम नोटपैड प्लस प्लस की शॉर्टकट कीज़। शॉर्टकट की भी आजकल पूछी जाने लगी हैं, पिछली बार पूछी गई थी Ctrl+W क्लोज करेंट डॉक्यूमेंट। तो अब बात करते हैं नोटपैड प्लस प्लस की इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ के बारे में। Ctrl+O
जो कि ओपन द फाइल, मतलब इसकी मदद से हम कोई भी फाइल ओपन कर सकते हैं जो कि हमने पहले सेव कर रखी होगी। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एस, इससे हम सेव एज कर सकते हैं, मतलब कोई फाइल हमने सेव कर दी पहले से ही, उसका हम नेम चेंज कर सकते हैं, एक्सटेंशन चेंज कर सकते हैं इस फीचर से। अगला है यहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, इससे हम सभी फाइलों को एक साथ में सेव कर सकते हैं। अल्ट प्लस F4 एग्जिट द फाइल, फाइल से बाहर आने के लिए। कंट्रोल प्लस टैब ओपन द नेक्स्ट डॉक्यूमेंट, अगले डॉक्यूमेंट पे जाने के लिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब ओपन द प्रीवियस डॉक्यूमेंट, पिछले डॉक्यूमेंट पे जाने के लिए। कंट्रोल प्लस W क्लोज करेंट डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट पे आप काम कर रहे हो वो क्लोज करने के लिए, और ये शॉर्टकट की पूछी गई थी इस बार। तो अगला यहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस T कॉपी द करेंट लाइन टू द क्लिपबोर्ड, जिस भी लाइन पे आप काम कर रहे हो वो पूरी लाइन यहाँ पे कॉपी हो जाएगी। कंट्रोल प्लस C और कंट्रोल प्लस इंसर्ट, इन दोनों से क्या होगा कि कॉपी कर सकते हो आप नोटपैड प्लस प्लस में। कंट्रोल प्लस X और शिफ्ट प्लस डिलीट, इनसे क्या होगा, इनसे आप कट कर सकते हो। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि कंट्रोल प्लस C, कंट्रोल प्लस X, कंट्रोल प्लस B तो आप नॉर्मली यूज करते ही हो, लेकिन नोटपैड प्लस में क्या है, कंट्रोल प्लस इंसर्ट से आप कॉपी कर सकते हो, और शिफ्ट प्लस डिलीट से आप कट कर सकते हो, और शिफ्ट प्लस इंसर्ट से भी आप पेस्ट कर सकते हो, और कंट्रोल प्लस बी से तो होगा ही। अगला देखते हैं, कंट्रोल प्लस जेड और अल्ट प्लस बैक स्पेस, दोनों से क्या होगा, अंडू इसमें। और कंट्रोल प्लस डी डुप्लीकेट द करंट लाइन, जिस भी लाइन में हो गया और आप कंट्रोल प्लस डी करोगे तो वो लाइन अगली लाइन में अपने आप डुप्लीकेट बन के, मतलब कॉपी होके पेस्ट हो जाएगी। अगला यहाँ पे कंट्रोल प्लस टी, इससे क्या होगा, स्विच द करंट लाइन पोजीशन विद द प्रीवियस लाइन पोजीशन। अगला देखते हैं, कंट्रोल प्लस क्यू सिंगल लाइन कमेंट बनाने के लिए कंट्रोल प्लस क्यू का प्रयोग करेंगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगला देखते हैं यहाँ पे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्यू सिंगल लाइन अनकमेंट, जैसे कि आपने एक बार कमेंट बना दिया कंट्रोल प्लस क्यू से, अब उसे अनकमेंट करना है तो आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्यू का प्रयोग करना पड़ेगा। अगला देखते हैं, कंट्रोल प्लस यू कन्वर्ट टू लोअर केस, लोअर केस में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो कंट्रोल प्लस यू का प्रयोग करेंगे। और कन्वर्ट टू अपर केस अगर आपको अपर केस में करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू का प्रयोग करेंगे। F3 जिससे कि फाइंड नेक्स्ट मिलेगा आपको, शिफ्ट प्लस F3 से फाइंड प्रीवियस, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F3 से फाइंड इन फाइल्स, कई सारी फाइल्स में आप फाइंड कर सकते हो कोई भी कीवर्ड। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर, इससे क्या होगा, स्टार्ट टू रिकॉर्ड एंड स्टॉप रिकॉर्डिंग द मैक्रोज, मतलब मैक्रोज की जो रिकॉर्डिंग है उसे आप स्टार्ट कर सकते हो और इसी शॉर्टकट की से आप उसे स्टॉप भी कर सकते हो। F11 से क्या होगा, टॉगल फुल स्क्रीन। अल्ट प्लस जीरो से क्या होगा, फोल्ड ऑन, और अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस जीरो से क्या होगा, अनफोल्ड ऑल। ये दोनों यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। अगले देखते हैं, ठीक है, नोटपैड प्लस प्लस की इतनी थी। अब बात करते हैं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर की इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज के बारे में। तो सबसे पहली शॉर्टकट की है यहाँ पे कंट्रोल प्लस एल, जिससे क्या होगा, सेलेक्ट लाइन, मतलब एक लाइन को सेलेक्ट कर सकते हैं आप। कंट्रोल प्लस डी से यहाँ पे सेलेक्ट वर्ड, मतलब एक वर्ड को आप सेलेक्ट कर सकते हैं कंट्रोल प्लस डी से। लेकिन नोटपैड प्लस प्लस में कंट्रोल प्लस डी से क्या हो रहा था, वहाँ पे क्या हो रहा था कि लाइन जो टेक्स्ट था वो दूसरी लाइन में कॉपी होकर पेस्ट हो रहा था, मतलब डुप्लीकेट का काम कर रहा था। यहाँ पे शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस डी से डुप्लीकेट लाइन होगी। तो ये दोनों में अंतर है, तो वो याद रखना आप। अगली है यहाँ पे कंट्रोल प्लस स्लैश, इससे क्या होगा, कमेंट और अनकमेंट, मतलब इसमें कमेंट बनाने के लिए आपको कंट्रोल प्लस स्लैश का प्रयोग करना पड़ेगा, और उसमें कंट्रोल प्लस क्यू से वो काम हो रहा था। अगला देखते हैं, कंट्रोल प्लस पी से क्या होगा, क्विक ओपन फाइल्स बाय नेम, मतलब नेम को सर्च करके आप फाइल को ओपन कर सकते हो। अगला यहाँ पे शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एफ फाइंड इन फाइल्स। कंट्रोल प्लस एच रिप्लेस करने के लिए कोई भी वर्ड, कंट्रोल प्लस एफ फाइंड करने के लिए, F3 फाइंड नेक्स्ट, और शिफ्ट प्लस F3 फाइंड प्रीवियस। शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस 2 स्प्लिट व्यू इनटू 2 कॉलम्स, और शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस के डिलीट लाइंस। शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट वाला फोल्ड कोड करेगा ये, और शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज वाला अनफोल्ड कोड करेगा ये। तो इस वीडियो में जितनी भी मैंने फैक्ट बताए, जितनी मैंने MCQ लगाए, उनमें से ज़्यादातर प्रीवियस ईयर के ही हैं, और कुछ मैंने अपनी तरफ से ऐड किए हैं
जहाँ तक है 100% मैं श्योर हूँ कि इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और स्क्रीनशॉट लेके सेव कर सकते हो और एग्जाम तक आप इन्हें 2-3 बार रिपीट कर सकते हो। एमसीक्यू पे मैं वीडियो लाता रहूँगा और कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं बताता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन आने पर तुरंत वीडियो देख लेना है एग्जाम से पहले। थैंक यू।